दोस्तों आज डायबिटीज ही नहीं दुनिया भर के सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा घी कौन सा तेल उनके लिए ठीक है जो अपने खाने में डालकर बिना डरे वो इस्तेमाल कर पाए या उनको अपने खाने से घी तेल को बिल्कुल हटा देना चाहिए या थोड़ी मात्रा में या कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आखिर क्या वाकई में घी तेल खाने से दिल की बीमारियां हो जाती हैं? क्या डायबिटीज के बढ़ने का भी खतरा हो जाता है? क्या डायबिटीज का मरीज अपनी शुगर को ठीक नहीं कर पाता अगर वो अपने खाने में घी तेल का ज्यादा इस्तेमाल करता है? और जाइएगा नहीं, मैं आखिर में आपको ये भी बताऊंगा 3 ऐसे ऑयल्स के बारे में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करने के बाद आपका शरीर ताकतवर भी रहेगा, वजन के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा, शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। और इन 3 के बारे में ही नहीं दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसी चीजें भी सिखाऊंगा, कुछ ऐसे नाम भी बताऊंगा, कुछ ऐसी टर्म्स भी बताऊंगा जिन्हें अगर आपने सीख लिया, समझ लिया तो बड़े आसानी से मार्केट में अवेलेबल जितने भी घी और तेल हैं उनमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। क्योंकि डायबिटीज से बचने का, डायबिटीज से लड़ने का, डायबिटीज को रिवर्स करने का, उससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सही जानकारी। तो मैं आज आपको उसी जानकारी की तरफ ले जाऊंगा, उसी इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाऊंगा। मेरे वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। दोस्तों 1970 के आसपास पूरी दुनिया के अंदर लो फैट डाइट का कंसेप्ट आया। माना जाने लगा कि अगर आप अपने खाने में घी तेल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और खास तौर पर सैचुरेटेड फैट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस माने जाने लगी। और दूसरी हाइपोथेसिस ये माने जाने लगी कि अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये 2 अलग अलग हाइपोथेसिस मानी जाने लगी और दोनों को मिलाकर ये बना दिया गया कि अगर आप ज्यादा घी तेल खाएंगे तो आपको हार्ट डिजीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लगभग उसके बाद अभी पिछले 50 सालों में दुनिया भर की स्टडीज हो चुकी हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट मेहनत कर चुके हैं, मगर अभी तक भी कोई डायरेक्ट कोरिलेशन आपके डाइटरी फैट का आपकी हार्ट डिजीज से स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। 2017 में हुई एक स्टडीज जो लगभग 18 कंट्रीज में की गई और लगभग 1,30,000 से ज्यादा मरीजों पर की गई। उसमें देखा गया कि उनके खाए हुए खाने के अंदर मौजूद फैट, उनका डाइटरी फैट उनकी हार्ट डिजीज के साथ कोई भी सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके खाए हुए खाने के अंदर मौजूद ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उनकी हार्ट डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है, उनकी बढ़ी हुई शुगर की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों आज समय आ गया है कि हम नए तरीके से सोचें, अपनी सोच के अंदर थोड़ा बदलाव लाएं और ये समझें कि कौन सा खाना हमारे लिए ठीक है, उसे चूज कैसे किया जाए और कैसे अपने आप को बीमारियों से, डायबिटीज से, ओबेसिटी से, हार्ट डिजीज से बचाकर रखा जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फिर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि फिर दुनिया भर में फैट खाने के लिए, इवन आज तक भी फैट खाने के लिए डॉक्टर्स मना क्यों कर देते हैं? दोस्तों खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अगर अलग अलग फैट्स की बात की जाए तो उसके अंदर आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि मूफास, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी पूफास, सैचुरेटेड फैट और चौथे नंबर पर आता है ट्रांस फैट। असल में हुआ क्या कि हमें जरूरत किसी और को रोकने की थी और हम रोक किसी और को रहे थे। बंद कौन से फैट को करना था हम ये नहीं समझ पाए और हमने सारे ही फैट को बंद कर दिया। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद लाखों करोड़ों सेल्स बिना फैट के बन ही नहीं सकती, बिना फैट के हेल्दी रह ही नहीं सकती, बिना फैट के आपकी बॉडी के पूरे बनने का, ठीक से बनने का जो प्रोसेस है पूरा हो ही नहीं सकता। फैट आपके बॉडी के निर्माण के लिए, इवन एक छोटी सी सेल्स के निर्माण के लिए भी बेहद जरूरी है। तो इतनी जरूरी चीज को बंद करने की सलाह दुनिया भर में क्यों दी जाने लगी? असल में जो दिक्कत आई वो ये आई कि हम अपने शरीर के लिए जो एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, खास तौर पर जो फैट हमें नुकसान दे रहे हैं, उन्हें हम ठीक से पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों बहुत गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन आपको मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, चाहे मूफास हो, चाहे पूफास हो, चाहे सैचुरेटेड फैट हो, ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं बिना डरे। ये आपको हार्ट डिजीज की तरफ, ओबेसिटी की तरफ, डायबिटीज की तरफ नहीं ले जा रहे। और जो ये सब गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें हम आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इवन हम पहचानते ही नहीं है, उन्हें हम इवन जानते ही नहीं है। वो है ट्रांस फैट्स जो आपके रोजमर्रा के खाने में मौजूद है, चाहे आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपके बिस्किट्स हो, चाहे आपकी नमकीन हो, चाहे आपके केक्स हो, चाहे आपकी छोटी छोटी स्नैक्स जो पैकेज्ड फूड के रूप में आप खरीद रहे हैं, उसके अंदर मौजूद ये ट्रांस फैट ही असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं।
और उस फैट की वजह से आप जो हेल्दी फैट आपके शरीर के लिए जरूरी था, आपके शरीर को चाहिए था, उसे भी आप खाना खाना बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे, और सबसे पहले ट्रांस फैट की ही बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी 3 ऐसे मैं आपको फैट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप बिना डरे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहले नंबर पर ट्रांस फैट वो फैट्स हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करके प्रोसेस करके सॉलिडिफाई किया जाता है, यानी कि एक लिक्विड फैट जो तरल पदार्थ था उसको गाढ़ा घी जैसा बना लिया गया। इस बदलाव के लिए कुछ केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, और इस बदलाव की वजह से ही वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं, प्राइस में सस्ते लगते हैं, प्रॉफिट का बड़ा साधन भी बन जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया भर में अच्छे फैट का इस्तेमाल करने की बजाय ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल होने लगा। तो दोस्तों आज ही आप इन हाइड्रोजनेटेड फैट्स का इस्तेमाल बंद कर दें, ट्रांस फैट का इस्तेमाल बंद कर दें, जिसे आप बड़ी आसानी से पहचान भी सकते हैं। यूजुअली आजकल सभी पैकिंग्स के ऊपर लिखा होता है कि उसके अंदर कितना पोर्शन ट्रांस फैट का है, तो आप प्लीज उससे बचें और ऐसे किसी भी फैट का इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर ऑयल से घी बनाने की प्रक्रिया का पालन किया गया हो, वो एक ट्रांस फैट ही है, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये तो पहला एनिमी है जो ट्रांस फैट है, और जो दूसरा एनिमी है वो मैं बता देता हूं, दैट इज रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, जिससे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नेचुरली मिलने वाले ऑयल्स जो आपके लिए बेहतरीन थे, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते थे, सिर्फ प्यूरिफाई करने के नाम पर, रिफाइन करने के नाम पर, सफाई के नाम पर, उनको छानने के नाम पर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से गुजार दिया जाता है। तो वही ऑयल्स जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता था, पर अब वो रिफाइंड ऑयल आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो मार्केट में मिलने वाला कोई भी ऑयल अगर उसके नाम के आगे रिफाइंड लगा है तो प्लीज उसे भी आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये आपके हार्ट डिजीज के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, आपकी ओबेसिटी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बड़ा जिम्मेदार है। तो दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले आप ये जान लें कि आप कौन सा घी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ट्रांस फैट है तो ना है, अगर वो रिफाइंड है तो भी ना है। तो फिर हाँ कौन से हैं, मैं आज आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। 3 ऐसे नेचुरल ऑयल्स या सैचुरेटेड फैट के बारे में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी सेहत पा सकते हैं, अच्छी ताकत पा सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन पा सकते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को, बीमारी से लड़ने की ताकत को भी आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक नई टर्म सिखाऊंगा जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। जब आप धीरे धीरे कुछ चीजों को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो खाना खरीदते वक्त, कोई भी फूड आइटम खरीदते वक्त आप और बेहतर से अपने लिए सही आइटम खरीद पाते हैं। दोस्तों उस नई टर्म का नाम है स्मोक पॉइंट, यानी कि कितने टेम्परेचर पर कोई भी ऑयल जलना शुरू हो जाता है। जिन ऑयल्स का स्मोक पॉइंट कम होता है उन्हें अगर आप अपने खाने को बनाने में ऊंचे तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। स्मोक पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी घी या तेल जलना शुरू हो जाए, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाए, फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर दे, जो आपके लिए बजाय फायदा देने के बेहद नुकसानदायक सिचुएशन बन जाती है। तो दोस्तों मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन ऑयल्स का, घी का, जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा है उनका ही आप इस्तेमाल कुकिंग के लिए हाई टेम्परेचर पर करें, और जिनका स्मोक पॉइंट कम है उन्हें आप बिना कुकिंग के या हल्की हीट के लिए ही रख लें, इस्तेमाल कर लें। और किसी भी ऑयल का स्मोक पॉइंट बड़े ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। जैसे मैं आमंड ऑयल की बात करूं और फ्लैक्ससीड ऑयल की बात करूं तो उसका स्मोक पॉइंट 225 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि बेहद कम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप इस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल करें तो हीट ना करें, उन्हें गर्म करके इस्तेमाल ना करें, या उनके अंदर किसी भी चीज को फ्राई करने की, रोस्ट करने की कोशिश ना करें। उन्हें या तो लो टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल कर लें या उन्हें अपना खाना बनने के बाद ऊपर से डाल लिया जाए, क्योंकि अगर इसे थोड़ी सी भी ज्यादा टेम्परेचर मिल गई तो ये जल जाएगा, आपके लिए फायदेमंद नहीं रह जाएगा, नुकसानदायक बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन 3 फैट की, 3 ऑयल की, घी की, जो आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाले हैं। तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा कोकोनट ऑयल को। फिर मेरी बात को ध्यान से सुन लें, अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल। मैं रिफाइंड कोकोनट ऑयल की बात नहीं कर रहा, वो आपको नहीं चाहिए, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अनरिफाइंड का मतलब होता है जिसे प्रोसेस ना किया गया हो, जिसे कच्ची घानी का तेल भी कहा जा सकता है, या कोल्हू की दुकान पर बनाया गया तेल भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसा अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल मेरी तरफ से 3rd नंबर पर है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे। कोकोनट ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसे थोड़ा लोअर साइड पर ही माना जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें आप उन डिशेज में इस्तेमाल करें जिन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं बनाया जाता। माइल्ड या मॉडरेट हीटिंग जहां पर करके खाना बनाया जाता है, हल्के तापमान पे जो खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लें। वैसे तो ये एक सैचुरेटेड फैट है और कई बार हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि ये जाकर हमें हार्ट डिजीजेस की तरफ ले जाएगा। बट दोस्तों, अभी तक भी कोई बहुत बड़ी डायरेक्ट स्टडीज नहीं है जो ये साबित कर दे कि आपके डाइटरी फैट का सीधा कोई नुकसान आपके हार्ट पे आता है। बट स्टिल थोड़ा प्रिकॉशन लेना बेहतर है, मॉडरेशन में ही इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इसके अंदर कुछ MCTs, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी में थोड़ा डिफरेंटली प्रोसेस होते हैं, जो आपके शरीर को बीमारी का, दुख का भागीदार नहीं बनाते। अगर आप हिंदुस्तान में भी देखें तो साउथ इंडिया के बहुत सारे घरों में, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर नारियल तेल से ही सभी खाने बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना नुकसान देने वाली चीज होती तो हिंदुस्तान के इतने बड़े हिस्से में हजारों साल से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। मेरी तरफ से दूसरे नंबर पर जो ऑयल है वो है अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊपर होता है, लगभग 480 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तापमान पर भी अगर कोई खाना बना रहे हैं तो बिना डरे आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये जलेगा नहीं, धुआं नहीं छोड़ेगा और टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जाने के बाद नहीं बनेंगे। वो टेम्परेचर जो नॉर्मली हमारे इंडियन किचन के अंदर खाना बनाते वक्त रखा जाता है, उन सभी तापमान पर यह सबसे बेहतरीन ऑयल होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मूफास का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स भी है, जो आपकी हार्ट डिजीज होने की संभावना को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा। इतना ही नहीं, इस अनरिफाइंड ऑयल के अंदर विटामिन ए, डी, ई और के भी मौजूद होता है, जो कि अगर आपने इसी ऑयल का रिफाइंड फॉर्म लिया होता तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट वहां से हट गए होते, मौजूद नहीं होते। तो आप जब अनरिफाइंड ऑयल लेते हैं तो आप बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अपने शरीर को दे रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं नंबर 1 ऑयल या घी की तरफ, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी हजारों साल की हिस्ट्री मौजूद है। हजारों साल से हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे देश के अंदर वो इस्तेमाल होता आ रहा है बिना किसी डर के, और उसका नाम आप सभी जानते हैं। मेरी तरफ से वो नंबर 1 पर है और वो है प्योर काऊ देसी घी, यानी कि एक ऐसा घी जिसकी हिस्ट्री ये साबित कर देती है कि ये किसी भी तरीके से आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। और जिस पैरामीटर की, यानी कि स्मोक पॉइंट की मैंने आपसे बात की, अगर उसके ऊपर भी हम जज करें, टेस्ट करें, तो इसका स्मोक पॉइंट 485 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि बेहद ज्यादा स्मोक पॉइंट है। इसके जलने की संभावना बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बहुत कम है। दोस्तों, माना है कि ये एक सैचुरेटेड फैट है, पर ये एक बेहतरीन न्यूट्रिशन का नेचुरल सोर्स है, जो आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद भी होने वाला है। दोस्तों, ये नेचुरली एसेंशियल फैटी एसिड्स का और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, जो आपके शरीर को, आपकी सेल्स को तंदुरुस्त रखने के लिए बेहद जरूरी भी है। इसके अंदर मौजूद लिनोलेनिक एसिड आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क को कम करने में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, और जो आपके मन में गलतफहमी है कि इससे वजन बढ़ता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना जाने कितनी ही स्टडीज भी हो चुकी हैं कि आपके खाए हुए देसी घी से वजन के बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्टडीज में देखा गया कि आपके उल्टे, या आपके वजन को घटाने में मदद करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपको सेटाइटी देता है, संतुष्टि देता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में अपनी रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर खा लिया, इसके कई सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। मैं बता देता हूं, रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से अब्सॉर्ब नहीं होंगे, ग्लूकोज का लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा, शुगर का स्पाइक एकदम से आपके ब्लड में नहीं आएगा। दूसरा फायदा कि आपको संतुष्टि हो जाएगी और अगले 4 से 6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। आप बीच बीच में की जाने वाली छोटी छोटी नुकसान देने वाली स्नैकिंग से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ओबेसिटी से बचना चाहते हैं, बढ़ी हुई शुगर को घटाना चाहते हैं, तो इन सभी ऑयल्स और घी का जो मैंने तरीका बताया चूज करने का, उसे आप ध्यान कर लें, और जो टॉप 3 मैंने आपको फैट सोर्सेज बताए उन्हें भी इस्तेमाल कर लें, और अपने आप को इन आने वाली क्रॉनिक डिजीजेस से बचा लें। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।